निवेदन करूंगा आए और सरोज मैम को का बहुत महत्व है। हमारे राजस्थान में आन बान शान का प्रतीक पगड़ी। स्मृति बिंडर को, मनप्रीत कौर जी और निशा जी को, अतिथियों को सुशोभित करें। राज्य संगठन आयुक्त बुलबुल को, मैं नुपुर मैम से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद वस्त्र भेंट किए जा रहे हैं। Let's go. होने वाले संगठन के सभी बड़े आयोजनों में हम सभी को आपकी प्रतीक्षा रहती है और बताना चाहूंगी आपको कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड का प्रत्येक स्काउट गाइड, रोवर और रेंजर आपके बारे में जानता है और आज हम सभी को आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगठन को आपका सहयोग और आशीर्वाद यूं ही मिलता रहेगा, ऐसी हमें आशा है। आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे बीच में पधारे श्रीमान दिनेश खत्री जी का, जो निदेशक हैं इस खूबसूरत कला आश्रम के। का जो आपने हमें मौका दिया उसके लिए संगठन आपका सदैव आभारी रहेगा और आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूँगी विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती सरोज शर्मा जी का, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूँगी राज्य मुख्यालय आयुक्त बुलबुल श्रीमती नुपुर शर्मा जी का, जो कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड के अंदर अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी उन सभी प्रतिभागियों का, प्रशिक्षणार्थियों का, जिन्होंने इस शिविर के अंदर आकर और भाग लिया, और सभी का स्वागत, पुनः अभिनंदन, आभार। और इस शिविर की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे जो संचालक दल हैं, उनका भी स्वागत और आभार। जय हिंद, जय भारत। और शिविर के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपके सामने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए बच्ची को आमंत्रित करना चाहूँगा। सोनाक्षी शर्मा रेंजर चाकसू, वो आए।
की सहायक सचिव समन्वयक हिंदुस्तान स्काउट गाइड स्काउट क्लेप गो विजय सर। स्वरूप दिल रखने वाले सरल व्यक्तित्व के धनी जनाब दिनेश जी खत्री साहेब, हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन राजस्थान राज्य के राज्य सचिव हरदिल अजीज, हमारे गार्जियन, हमारे सक्रिय रूप से इस संगठन के साथ में कार्य कर रहे हैं और उन छात्र छात्राओं का जो लोग सहयोग करते हैं, यहाँ पर उपस्थित व अनुपस्थित अध्यापकगण, शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रकार के अधिकारीगण जो भी हमारे बीच उपस्थित है, और यही कारण है इन समस्त अध्यापक गणों के सहयोग से, इन नन्हे सिपाहियों की कठिन मेहनत, प्रयास, परिश्रम से ही ये मुमकिन हो पाया है कि संगठन ने न केवल राजस्थान में अपितु भारत भर में एक अलग ही आयाम, एक अलग ही अपना दर्जा स्थापित किया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित फिट इंडिया मूवमेंट में जहां भारत के समस्त ऑर्गेनाइजेशन, समस्त डिपार्टमेंट ने भाग लिया था, वहां हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन राजस्थान राज्य को प्रथम स्थान मिला, जिसका उल्लेख केंद्रीय विदेश मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अपने उल्लेख में भी, उद्बोधन में भी किया था। यही कारण है मान्यवर कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन ने आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से, आपके सद्वचन से प्रेरित होकर कोविड महामारी के समय में पूरे प्रदेश में जो उल्लेखनीय कार्य किया है, वो बताते हुए बार बार हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है। हाजिरी दी थी टोटल 11 मास्क बैंक राजस्थान सरकार का उद्देश्य था, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं लगाए। दो प्रकार के शिविरों में सुबह से लेकर शाम तक सर देवा श्रमदान का अध्ययन करवाया जाता है, पाठ्यक्रम अध्ययन, और विभिन्न जिलों से जिला सचिव महोदय अपनी सेवाएं देते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अपना बेहतरीन सेवाएं, बेहतरीन ट्रेनिंग आने वाले आगंतुक हमारे परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं। विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि संगठन में जो जिन बच्चों को आपने बाहर देखा, जिन अध्यापक गणों से आप यहाँ मिल रहे हैं, वो समस्त आपका एक निवेदन था जो मेरे को कहा गया कि जब आप मंच पर जाओगे इस प्रकार का उद्बोधन जरूर करें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे परिवार के गार्जियन जनाब रणबीर सिंह बिड्डर साहब के साथ अंत में हम लोगों को मुखातिब होने का। धन्यवाद विजय सर। विजय सर बहुत ही ऊर्जावान और ओजस्वी वक्ता हैं। आपने रहा है वो हमें संघर्ष का व्यक्तित्व रहा है। हौसला अगर आसमानी है तो है, हमको कोई बदगुमानी है तो है, हम जिए इंसान के हक में सदा, हम जिए इंसान के हक में सदा, अब हमारी ये कहानी है तो है। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूँगा उद्बोधन के लिए हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती सरोज शर्मा, राज्य मुख्यालय आयुक्त हिंदुस्तान। तो जो अनाउंसर होते हैं उन्हें मैं धन्यवाद करती हूँ कि धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, पर आज ये शब्द मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे आप लोगों के साथ रूबरू होने का इस तरह से मौका मिलेगा। आज इस प्रांगण में रणधीर जी महाराज पधारे हैं, उनका पूरी कलाश्रम फाउंडेशन और स्काउट गाइड परिवार की ओर से हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूँगा। स्काउट के ही हमारे नरेंद्र जी सर, विजय जी सर, आरडी सर और जितने भी इस सभागार में उपस्थित हैं ऊर्जावान युवा, आप सभी का भी इस प्रांगण में हृदय से अभिनंदन और आभार। आपकी ये जो जर्नी वाली यात्रा है हमेशा प्रेरणादायी रहती है और निश्चित तौर पर आने वाला जो युवा है वो इससे लाभान्वित होगा। इस समय भी कॉलेज में समर वेकेशन है तो बच्चों को आप लोगों से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं अपेक्षा करूंगी कि वापस कभी वर्किंग टाइम पर आप लोगों का यहाँ पर आना हो और उन बच्चों को भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। हमेशा आप लोगों का अभिनंदन और धन्यवाद। राज्य सचिव महोदय श्रीमान नरेंद्र उदच्चे साहब वो आए और अपना उद्बोधन दें। परम आदरणीय
माननीय श्री बिंदर साहब, विनय जी खत्री साहब, सरोज मैडम, कपूर मैडम, संगीता जी और विराजमान सभी जिलों के जिला सचिव महोदय, कमिश्नर्स, स्काउटर, गाइडर, रोवर, रेंजर, साथ में हिंदुस्तान स्काउट गाइड के सारे कार्यक्रमों को संचालित करने वाले स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर स्काउट, ट्रेनिंग कमिश्नर स्काउट, सहायक सचिव, गाइड, सभी का मैं पहले तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, करूँगा और कर रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से 4 दिन से हम लोग साथ में हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, राजस्थान सरकार में सबसे पहले तो आपने शिक्षा विभाग के जो प्रमुख होते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उनको राज्य मुख्य आयुक्त आपने बनवाया। स्टेट में डायरेक्टर को स्टेट कमिश्नर आपने बनवाया। उसमें भी ऐसा सिस्टम किया कि उनको एक्स ऑफिसियो करवाया साहब ने। साहब की सोच देखिए, उस वक्त मेरी साहब से बात हुई थी, मैंने कहा था साहब को अब हमें चुनाव कराना पड़ेगा और इस प्रकार से करना पड़ेगा कि IAS को लाना पड़ेगा, उनको हम अध्यक्ष बनाएंगे, उनको हम स्टेट चीफ कमिश्नर बनाएंगे। तो साहब ने फिर 2 दिन मंथन करने के बाद में मुझे आज भी याद है कि हम लोग केसरिया जी में कैंप कर रहे थे, तब साहब का फोन आया था मेरे पास और साहब ने तन्मय जी जो है युवा कार्य CM मैडम के उस वक्त वो सेक्रेटरी थे, उनके नंबर दिए और कहा आप नरेंद्र जी तुरंत उनसे बात करिए शिक्षा विभाग की तरफ से। तो जो आदेश जिस प्रकार का हम चाहते हैं वो मिल जाता है, क्योंकि आपकी वजह से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर बनते हैं। तो इतनी बड़ी देन आपकी रही। इसके बाद में जब राज्य सरकार से हमारी लड़ाई चल रही थी पहले, तब भी साहब ने बहुत सहयोग किया और जो आज हमारी मान्यता है या जितनी भी ग्रांट मिली पहले, अब तो क्या अनुदान नियम बनने उसमें भी साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन अभी तक उस लड़ाई में हर वक्त साहब का सहयोग रहता है। अभी भी बीच में मैं और विजय जी साहब के पास गए थे, तो साहब ने राजस्थान के CM साहब को एक संदेशा कहलाया अपनी ओर से तो भाई ये काम होना चाहिए करते, तो हम 8 लाख से भी ऊपर हमारी संख्या होती। आज हमारी संख्या जो 5,70,000 के आसपास है, उससे भी ज्यादा 8 लाख से भी ऊपर हमारी संख्या होती, लेकिन क्योंकि 2 साल हमारे, लेकिन हम ये कहते हैं कि 2 साल हमारे बिगड़े नहीं। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के उस स्वर्ण काल था, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान स्काउट गाइड को अपने आप को प्रदर्शित किया पूरे भारत लेवल पे। प्रधानमंत्री हाउस, CM हाउस, राज्यपाल भवन, सारे थाने, लगभग समस्त MPs और MLA तक हमारी पहुंच बनी इस कोविड के टाइम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा काम हम लोगों ने किया। किसी ने भी, अभी विजय जी ने बताया था कि किसी ने भी मास्क के लिए मास्क बैंक नहीं बनाया। मास्क में भी बैंक, उस मास्क बैंक में क्या होता था, छोटे छोटे बच्चे जो हम लोग कोविड में उनको काम करने के लिए मना कर देते थे, जैसे भोजन वितरण करना है सर, और जो काम होते थे उसमें मना कर देते थे, वो अपने मम्मी पापा के, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम चलाया था, उस कार्यक्रम में ये था कि ऑनलाइन कार्यक्रम था, बच्चों को कोई ऐसी चीज बनानी है कोविड काल में जो लोगों के काम आए और उसका अपने कंपटीशन में आना है। तो उसमें सबसे बड़ा बात तो ये रही कि सर बच्चों ने सबसे ज्यादा माता पिता बड़े भाई के साथ में मिलकर, छोटे भाई बहन के मास्क बनाए हुए, और वो मास्क हमको बेचते थे और हम उसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों कामयाबी की ऊंचाइयां चढ़ते जा रहा है। आपने बताया, तो आपके लिए भी मेरे पास 2 लाइनें हैं। मैं चला था यूं ही अकेला जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। अब मैं आपके सामने हमारे हिंदुस्तान स्काउट गाइड के रोवर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नेतृत्व करेंगे, संयुक्त राष्ट्र युवा महासभा में 26 मई से 30 मई तक दुबई में कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपना अनुभव हमारे साथ में साझा करें। जो मैं आप सबको आज बताना चाहूँगा, संयुक्त राष्ट्र युवा महासभा एक बाल संसद मतलब युवा संसद का आयोजन हर वर्ष यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा किया जाता है। इससे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा अवगत करवाया था। पूर्व में लगातार 3 दिन तक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संसद चला और 26 मई से लेके 30 मई तक ये संसद लाइव दुबई में आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा महोदय, सबसे पहले कि हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड इंडिया राजस्थान राज्य का मैं क्या पर इसके साथ इसकी तरफ से मैं इसमें प्रतिनिधित्व करूँगा। और सबसे पहले मैं बार एक ही चीज़ का, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के राज्य सचिव महोदय, सहायक राज्य सचिव महोदय, राज्य संगठन आयुक्त महोदय समेत समस्त पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा और तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन लोगों की देन है कि आज मैं वहां तक पहुंचा हूं, इन्हीं के प्रयास है। हमेशा इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया।
संगठन में हमेशा साथ लेके चले और सभी रोड रेंजर्स का भी बहुत सहयोग रहा। आज भी मुझे बहुत सारी चीज़ों की वहाँ से बोलने के लिए आवश्यकता पड़ती है। श्रीमान विजय दातीश सर का इसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो इसके लिए मुझे मोटिवेट करते हैं और उस चीज़ को समझाते हैं जो मैं बहुत अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन कर पाता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि इस संसद के अंदर जो यूनाइटेड नेशन में हमारी अंतर्राष्ट्रीय संसद चलती है, सेम वैसा ही ये संसद युवाओं का चलता है, जिसमें यह देखा जाता है कि देश की सरकारों के साथ उन देश की जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, वो क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या चाह रही है और इन लोगों की क्या राय है इस चीज़ के अंदर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चाएं की जाती है। हाल ही में 3 दिवसीय जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भारत के साथ 8 मुद्दे उठाए गए। इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया, माफी चाहूंगा मैं उस चीज को क्लियर नहीं कर पाया, मैंने अपना अथक प्रयास किया, लेकिन हमारी जो क्योंकि अपनी बात रखते हैं परंतु उसके बाद वहाँ वोटिंग करवाई जाती है और उसके आधार पर ही हम अपना स्टैंड क्लियर कर पाते हैं। जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ रशिया और यूक्रेन युद्ध पर भी हमारे ऊपर बहुत सारे सवाल उठे और वहाँ भी हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए रहेगा। इसके साथ और अन्य मुद्दों पर, अन्य 4 मुद्दों पे भारत ने 78% वोटिंग के साथ, जो लगभग विश्व में तीसरे स्थान पे भारत की सबसे ज्यादा वोटिंग रही और भारत ने अपना स्थान प्राप्त किया। मोदी में आपको पता चलती है उसी प्रकार हम लोगों को उस देश के एक सांसद के रूप में और उसके अंदर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर, आशा करता हूं कि आप लोगों का इसमें मेरा अथक प्रयास के साथ वहां से भी मुद्दों को क्लियर करके जीत प्राप्त करके आने की कहूंगा। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के समस्त पदाधिकारी पहुंचे हैं, समस्त रोड रेंजर, ये हमारा जो एक परिवार बना है ये इन लोगों की देन है। आज इनके मान सम्मान है। जय भारत, धन्यवाद। लोकेश, आपने निश्चित रूप से हिंदुस्तान दुबई जा रहे हैं, आपके लिए भी मैं 2 लाइन बताना चाहूंगा। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके सामने शिविर में महिमा सैनी अपने शिविर के अनुभव बताएं। महिमा सैनी ये शिविर में भाग ले रहे प्रतिनिधि हैं। मैं रेंजर महिमा सैनी, डॉटर ऑफ महेंद्र कुमार सैनी, आरके ग्रुप ऑफ कॉलेज कारवार तो देखा पहली बार है हमने। बहुत से कैंपों में सहयोग पर हो रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर की के माध्यम से हमें यह महसूस हुआ कि पहले मैं रुक गई थी इसके लिए। जो टीचर्स होंगे वो हमें बहुत को ट्रेनिंग देंगे, पर ऐसा नहीं हो जैसा करते हैं। जब श्रीमान यहाँ टीचर्स हमें व्यवहार बहुत अच्छा है और इसके हम आगे हमें बहुत प्रयास करेंगे कि हम सब सचिव गंगापुर सिटी स्टेज पे आए और अपने शिविर के अनुभव हम सबके सामने साझा करें। मैं यहाँ पर सचिव की ट्रेनिंग में पहली बार आया हूँ और सभी महानुभाव से जो आप मंच पर विराजमान है, मैं पहली बार ही आपसे जो है परिचय हुआ है और इस हिंदुस्तानी स्काउट्स गाइड के अंदर जो मेरा आगमन हुआ है, इसका इनके प्रेरणा स्रोत सहायक संगठन आयुक्त भरतलाल जी प्रजापत रहे हैं और इनके सहयोग से ही मैंने जब देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और इसमें संगठन में जो आया हूँ। जब मैंने शिविर में आके देखा, मुझे लग रहा था, मेरी कल्पना ऐसी थी, इस भयंकर गर्मी में कहाँ शिविर आयोजित हुआ है, कैसे होगा, अनेक प्रकार की मेरे अंदर विचारधाराएं वहाँ की स्थिति में थी। तो मैंने यहाँ कर देखा तो मेरा मन बहुत ही आनंद से भर गया। यहाँ का वातावरण देखा, यहाँ की सारी जो व्यवस्थाएं देखी, उसको देख करके मैं भाव विभोर हो गया। तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ पर लोग आते हैं, रहते हैं और इस क्षेत्र का, उस भौगोलिक परिवेश का गुणगान करते हैं। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमने हर तरह से प्रयास किया
तन मन धन एक पेड़ नहीं होता था इस पूरे प्रेमाइसेस के अंदर। हमने स्वयं वन विभाग से, अलग अलग संस्थाओं से, अपने नर्सिंग विद्यार्थियों के साथ पूरे प्रेमाइसेस में पेड़ लगवाकर उसको हरा भरा करने की कोशिश की। धीरे धीरे यात्रा बढ़ती गई और फिर नर्सिंग के साथ में आयुर्वेद कॉलेज की भी स्थापना की गई, जो इस संभाग का पहला आयुर्वेद कॉलेज है, सबसे नया कॉलेज है। 8 साल हो गए इसको यहाँ पर। लेकिन प्रसन्नता यह भी है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, इस वातावरण में जो बच्चे पढ़ते हैं, वह आज इस राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर नंबर 1 पर यहाँ से बच्चे उस पोजीशन में निकल के बाहर अपने हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, पीजी के लिए जाते हैं। हमारा स्टाफ, डेडिकेटेड स्टाफ जो यहाँ पे रहता है 24 घंटे। एक आयुर्वेद चिकित्सालय है जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। जिस प्रांगण में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके कर्ता धर्ता आदरणीय दिनेश जी और आदरणीय सरोज जी, हमारे हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के राज्य सचिव भाई नरेंद्र जी, आदरणीय कपूर जी और संगीता जी, पधारे हुए सभी अध्यापकगण, ट्रेनर्स और हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए सभी भाई। साफा छोटा नहीं, मेरा सर थोड़ा सा बड़ा है और मैं आया नहीं हूँ बार बार आपके प्रोग्राम में, तो मेरे सर का नाप अभी आप लोगों को पता नहीं चला है। दूसरा जो खुशी की बात रही वो ये रही कि हमारी जो महिलाएं यहाँ विराजी हैं, उनको आप लोगों ने चुनरी ओढ़ाई। राजनीतिक क्षेत्रों में आजकल ये हो रहा है कि महिलाओं को साफा या पगड़ी पहना देते हैं। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। मैंने लोगों को पूछा, भाई ऐसा क्यों करते हो? तो वो कहते हैं हम महिलाओं को पुरुषों की बराबर मानते हैं। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं, बराबर नहीं है। हम बहुत पीछे हैं, महिलाएं आगे हैं। और हमारी चुनरी जो है वो कहीं बाग से पीछे नहीं रही है और मेवाड़ इसकी परंपरा को आगे निभाता रहा है। महारानी पद्मिनी, उन्होंने जौहर किया, वो क्या किसी बाग के पीछे रही? और आज हम प्रताप की राजस्थली जहाँ पे उनका राज तिलक हुआ, वहां पर बैठे हैं, तो सहयोग करते रहे। ऐसा कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त कर दोगे तो वो आगे जाके उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस जगह कोई दूसरा आ जाएगा तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो हमने ये युक्ति निकाली कि एक्स ऑफिशियो जो भी शिक्षा सचिव बनेगा उसी को हमारा कमिश्नर माना जाएगा। तो अब जब भी कोई भी कमिश्नर बदला और वो जो नया शिक्षा सचिव बनेगा वही हमारा कमिश्नर, तो वो फिर उसी लगन से उस काम में लग जाए, क्योंकि वो भी हमारा कमिश्नर होगा तो काम तो उसको करना ही है। और अब तो देखिए धीरे धीरे फिर से मौसम बदलने को है, फिर से रंग जमाना बदलने का है। फिर से गजल में भूल गया हूं, चलिए, फिर से मौसम बदलने को है, फिर से रंगे जमाना आने को है। तो जो रंगे जमाना आने वाला है और जो छोटी मोटी बातें अभी अटक रही है उनको भी अपन पूरी करेंगे और निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो कमियां हम में रह गई है, जो जरूरतें हमारी है, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं कई जगह गया हूँ, चाहे इन लोगों से नहीं मिला, लेकिन बहुत सी जगह बात हुई, तो सब जगह उन्होंने हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड का नाम सुन रखा है। आज मेरे को इन्होंने कहा कि आप भले आए नहीं पर आपको सब पहचानते हैं। मैंने कहा यार ये मैं नहीं मान सकता। जब तक मैं आपके बीच पे आऊंगा नहीं, आपसे मिलूंगा नहीं, तब तक किसी व्यक्ति की पहचान हो नहीं सकती। इसलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच में आता रहूं, आपसे मिलता रहूं, आपकी समस्याओं की जानकारी मिले, उसका समाधान ढूंढें और हम लोग आगे बढ़े। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खत्री साहब को कि इन्होंने अपन को इस कार्यक्रम को यह करने की अनुमति दी और इनकी और इनकी पत्नी का, दोनों का बहुत सहयोग रहा। तो मैं धन्यवाद दूँ हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की तरफ से और आशा करता हूँ कि अब जिस तरह से आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में इस तरह का एक जाल बिछा देंगे कि लोग मानेंगे कि हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप ही इस परिवार के मुखिया हैं, तो निश्चित रूप से आपका सहयोग मिलता रहेगा। आपके लिए भी इस प्रकार से आप सियासतदान हैं, तो 4 लाइनें हैं, बोलना चाहूँगा। हुक्मरान कहते हैं हुक्मनामों से बदलता है ज़माना, दुनिया कहती है तजवीज़ों से बदलता है ज़माना, लेकिन एक चिराग जले रोशन करे सभी को, खुद बदले तो ही बदलता है ज़माना, खुद बदले तो ही बदलता है ज़माना। अब आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे राज्य संयुक्त संगठन आयुक्त श्रीमान R.D. गिल साहब वह आए और धन्यवाद बेनू जी। आदरणीय महाराज रणजीत सिंह जी बिंडर, प्रदेशाध्यक्ष हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, मंच पर विराजमान श्री दिनेश जी खत्री, श्रीमती सरोजी शर्मा, श्रीमती नुपुर जी शर्मा और संगीता जी शर्मा, हमारे एडकट कमिश्नर और श्रीमान राज्य सचिव महोदय, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों का, सभी सहभागियों का हृदय की गहराइयों से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का सभी की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज खुला समय में दिया। सर से निवेदन किया था हमारी कार्यक्रम है, सर ने कहा मैं आ गया हूँ अब आपके लिए, तो धन्यवाद श्रीमान, आपने इतना खुला समय हमारे इन साथियों को, अपने परिवार को आपने दिया है।